स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 22 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 21 मई को हमने आतंकवाद विरोधी दिवस को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। असल में 21 मई 1991 को तमिलनाडु के आतंकी समूह LTTE के द्वारा यानी कि तमिल टाइगर्स ईलम के द्वारा एक आतंकी हमले में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और तभी से हम इस दिन को उनके स्मृति में मनाते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। 21 मई को हमने एक और डे इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को सेलिब्रेट किया है। चाय प्रेमियों के लिए ये दिन सुनहरा होगा। मैं बात करूं इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, तो चाय उत्पादकों को तथा चाय श्रमिकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन को FAO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये FAO क्या है तो आपको बता दी जाए। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल क्यू डोंग्यू हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस हमने 21 मई को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यूनेस्को की आई है तो एक बार यूनेस्को की सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल ऑन्ड्रे अजोले जी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने। कार्मेन रेनहार्ड को वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। मैं बात करूं कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मलपास हैं तथा MD एंड CFO अंशुला कांत जी हैं। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स की इनको उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट किया गया। तो एक बार वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में कितनी संस्थाएं आती हैं तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में कुल 5 संस्थाएं आती हैं। उन 5 का नाम क्या है मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। पहली है IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथी है MIGA यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और 5वीं है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स की ये 5 संस्थाएं हैं और मैंने 5 का नाम आपको याद कराया है और एक बार फिर से मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया है। मैं बात करूँ कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में स्थापित किया गया था। चलिए हम चलते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा को शुरू किया गया। इस सेवा के तहत आदिवासी महिलाओं के डिलीवरी के समय उपलब्ध वाहन को उनको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की तो यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान है तथा गवर्नर लालजी टंडन है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटूला जी को अपॉइंट कर दिया गया है। इन्होंने हर्ष कुमार भनवाला जी का स्थान लिया है। वर्तमान में नाबार्ड के प्रेसिडेंट हर्ष कुमार भनवाला हैं और अब गोविंदा जी बन जाएंगे। मैं बात करूं नाबार्ड की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने वेटलिफ्टर्स सरिता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को निलंबित कर दिया है, बैन कर दिया है। यानी कि डोपिंग के मामले में उल्लंघन करते हुए इन्हें पाया गया है और अब इन्हें बैन कर दिया गया है। मैं बात करूं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है वो नवीन अग्रवाल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले ट्रेन वाग 12 को लॉन्च किया है। ये ट्रेन स्वदेशी रूप से विकसित है और इसे बिहार के मधेपुरा लोको फैक्ट्री के द्वारा
बनाया गया है और इसे अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लॉन्च किया गया है। बात की जाए कि वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल भारतीय रेल मंत्री हैं तथा वर्तमान में रेलवे प्रमुख वीके यादव जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। कोविड-19 के बारे में जो माहौल अभी सबके बीच में बना हुआ है बहुत स्ट्रेस भरा माहौल है, क्योंकि आप डेली देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग डरे और सहमे हुए हैं कोरोना वायरस के खौफ में। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, केंद्र सरकार ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र की मदद के लिए ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंस को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब MSME सेक्टर्स को बैंकों के द्वारा 9.25% की दर से शॉर्ट टर्म का लोन मिल सकेगा, जिससे उनको की बढ़ावा दिया जा सके। मैं बात करूं कि वर्तमान में हमारे MSME मिनिस्टर कौन हैं, नितिन जयराम गडकरी वर्तमान में हमारे MSME मिनिस्टर हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, झारखंड ने पैदल श्रमिकों के लिए तत्पर योजना को शुरू किया गया है। इसे झारखंड के रांची से शुरू किया गया है। इसमें सरकार ने ये कहा है कि कोई भी ऐसे मजदूर जो कि नेशनल हाईवेज पर पैदल जाते हुए पाए जाते हैं तो अधिकारियों को उनके लिए उपलब्ध परिवहनों की व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, जिससे कि वो अपने गांव को और घर को जा सकें। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत पहली किस्त 15 करोड़ की सिडबी को सौंप दी है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के थ्रू यूपी सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और अन्य सारे सेक्टर में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इसकी 15 करोड़ की पहली किस्त सिडबी को सौंप दिया गया है। यानी कि यूपी सरकार ने इस कार्य के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। मैं बात करूं सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस्टेब्लिश है। सिडबी के वर्तमान में प्रेसिडेंट मोहम्मद मुस्तफा जी हैं। सिडबी IDBI की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था और तब इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। हमारे आज़ाद होने के बाद यानी कि 1947 के बाद 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और तभी से हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक की कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली मोय है, जिसे हम चीतल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और इसे हम क्रेन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको सारी न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप सबसे मैं हर बार कहता हूं कि न्यूज़ को सुनने के साथ साथ आप लिखा भी करिए, क्योंकि अब आपके RRBs यानी ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम भी होंगे, आपके IBPS के एग्ज़ाम भी होंगे, आपके SBI की भी वैकेंसीज़ जो भी SBI PO की आने वाली है वो भी आएगी और SBI क्लर्क का मेंस भी 1-2 महीने के बाद ज़रूर रूप से होगा, क्योंकि जैसे धीरे धीरे सुधार होगा वैसे ही सारी चीज़ें अपने पटरी पर दोबारा वापस लौट जाएंगी। तो आप सबको करंट तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्री देने के बाद मेंस के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपका करंट नहीं तैयार होता है तो आपको मेंस क्लियर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप सब करंट को याद करने के साथ साथ लिखने की भी एक हैबिट डेवलप कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए तो आज मेरा आपसे प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? आप सभी मुझे अपना आंसर ज़रूर रूप से कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करिए। चलिए तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।